जैसा कि आप जानते हैं हम लोग एनटीपीसी और यूपीएसआई का टारगेट बना के पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने आपको परसेंटेज पढ़ाया था, पहली क्लास में लगभग से 7 पार्ट बन चुका है, उतना प्री के लिए पर्याप्त है। जो हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं मेंस में बनते हैं। उसके बाद हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, हम आप लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद जो उसमें बचा है आज उसे क्या कंटिन्यू करते हैं, ताकि इस ट्रिग्नोमेट्री को 2-3 दिन में खत्म कर दें, ताकि अगला उठा ले मेंसुरेशन। तो जहाँ कल हम आपको छोड़े थे चौथे पार्ट में, उसी के आगे आज चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम आपसे कहें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, जिसमें से 2-3 टाइप क्वेश्चन बताए थे। आगे देखो कैसे बनेगा आपका। हमने आपको हेडिंग दिलाया था योग और अंतर पर आधारित प्रश्न करा रहे थे, जिसमें से 3-4 टाइप बताए थे। अगला टाइप आपका बनेगा उसी के। जैसे हम आपसे कहें यदि tan थीटा इक्वल टू, आपको वैल्यू दिया है 1/3 एवं या इसी को ए मान लेंगे, tan ए एवं tan बी। tan बी की वैल्यू आपको दिया है -1/2। तो आपसे मान पूछा है a प्लस बी का मान क्या होगा। तो a प्लस बी का मान बताओ। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, उठा के अगर आप एडवांस में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप का कई बार क्वेश्चन पूछा है। हमने योग और अंतर पर आधारित क्वेश्चन आपको बताया था। जो फार्मूला दिया है tan ए की वैल्यू tan बी की वैल्यू, अगर आप देखो tan में दिया है, tan आपको दिमाग लगाना होगा, tan ए प्लस बी या tan ए माइनस बी का सूत्र आपको याद होना चाहिए। ए प्लस बी का पूछा, अगर हम लगाएं, क्योंकि हम जानते हैं tan ए प्लस बी इक्वल टू होता है tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अब आपको tan ए tan बी का मान दिया है, अगर यहाँ पुट करें tan ए की वैल्यू आपकी है 1/3 प्लस tan बी की वैल्यू है -1/2 अपॉन 1 माइनस tan ए की वैल्यू 1/3 गुणे tan बी की वैल्यू 1/2। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हो जाएगा आपका 1/3 प्लस माइनस गुणा माइनस होता है 1/2 अपॉन ये हो जाएगा आपका माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 दूनी 6। ये आपका हो गया। आगे अगर हम देखें, ये आपका हो गया। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू आपकी है हो जाएगा लास्ट आपका 6। उसके बाद 3 दूनी 6 माइनस 2 3 6, ये हुआ आपका। यहाँ अगर आप आएंगे तो 6 कम 6 7/6, ये हो गया आपका। इधर आप देखेंगे 6 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा -1/7। आपसे पूछा है ए और बी का मान, तो a प्लस बी आपको आ गया tan a प्लस बी बराबर आ गया -1/7। तो a प्लस बी का मान पूछा तो हो जाएगा a प्लस बी, a भर जाएगा तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स a हो जाएगा -1/7। इस टाइप का भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको दिया है। एक क्वेश्चन इसी पे और कराते हैं। अगर हम देखें क्वेश्चन और कराते हैं। अगर हम आपसे कहें दिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी देखो tan x इक्वल टू आपको दिया है tan 40 माइनस tan 20 अपान में दिया है आपको 1 प्लस tan 40 इंटू tan 20। ये मान आपको दिया है, आपसे कहा है इतना दिया है, कहा तो x का मान
बताओ, यक्स का मान बताओ। अब अगर आपको थोड़ा सा ध्यान दें, ये लिखा है tan यक्स इक्वल टू tan 40 अंश माइनस tan 20 अंश अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। एक tan में दिया है, तो चूंकि हमने आपको tan का सूत्र बताया था, अगर याद हो tan a प्लस b या माइनस में दिया है तो tan a माइनस b इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan। अगर आप देखें थोड़ा सा, ए लिखा है a माइनस बी, इसका अर्थ ये हुआ tan एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए आपका हो जाएगा tan ए आपका a है, ए आपका b है। इसका मतलब ये हुआ tan 40 माइनस 20। इसका अर्थ ये हो गया आपका tan एक्स इक्वल टू ए हो गया आपका tan 20। हमने आपको पीछे बताया था, क्योंकि tan थीटा बराबर अगर कहीं दिया हो tan एल्फा, तो थीटा बराबर हो जाता है एल्फा। तो यहाँ आपको ये आपका थीटा हो गया ए एल्फा हो गया, इसलिए आपका हो जाएगा एक्स बराबर 20। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हम कराते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, इसने कहा यदि साइन ए प्लस बी, यदि साइन ए प्लस बी इक्वल टू दिया है आपको 1/2 तथा cos ए माइनस बी बराबर दिया है 1 हो तो आपसे पूछा है 1/b का मान बताओ। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको प्री में मिलेंगे। आप देखेंगे तो आपको दिया है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। इस टाइप का भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगे, एक बनेगा a प्लस बी, एक बनेगा एक a माइनस बी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक को b से भाग देंगे, तब आपको वैल्यू मिलेगी। तो आप जानते हैं साइन a प्लस बी, एक साइन का कितने का मान होता है, तो आपको मालूम है साइन 30 का मान 1/2 होता है। ये लिखा है साइन थीटा, या इसी को ऐसे पहले लिख लें, ये लिख लेते हैं आपको साइन 30, ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे साइन कहो a प्लस बी बराबर 1/2, चाहे कहो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन 30। तो लिखा है साइन थीटा बराबर साइन एल्फा a एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 30। क्वेश्चन ये बन जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ से आप निकालेंगे cos a माइनस b इक्वल टू दिया है 1, तो आप जानते हैं cos a माइनस b इक्वल टू cos कितने अंश का मान 1 होता है, हमने आपको बताया था 0 अंश का। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा बराबर अल्फा, तो हो जाएगा a माइनस b इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 का अगर आप हल कर दें, आप देखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 30 अंश, उसके बाद a माइनस b इक्वल टू 0 अंश। हल करेंगे, जोड़ने पर अगर हम जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते, प्लस माइनस से कट जाएगा। ये आपका a कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 30, या a बराबर हो जाएगा आपका 15। अगर a बराबर 15 अंश, तो b बराबर भी कितना होगा 15, इसलिए b बराबर भी 15। आपसे पूछा a/b का मान बताओ, तो a/b इसका मतलब हुआ 15 अंश बटे 15 अंश इक्वल टू 1। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा है। और एक क्वेश्चन आपको कराते हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, सारे क्वेश्चन वही है, बार बार घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कहाँ तक मालूम है। सूत्रों का फेल है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे, अगला दिया है cos 48 अंश इंटू आपको दिया है cos 12 अंश, cos 12
48 अंश साइन 48 अंश इंटू साइन आपको दिया है 12 अंश का मान बताओ, का मान बताओ। अब आप देखिए ए आपका ए है, ए आपका बी है। ए की वैल्यू दिया है 48 अंश, बी की वैल्यू दिया है 12 अंश। ए लिखा है cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। चूंकि हमने आपको एक सूत्र बताया था, cos ए माइनस बी का सूत्र बताया था, होता है cos ए इंटू cos बी माइनस आते प्लस होता है cos ए प्लस बी बराबर cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब आप अगर देखें इसको हम लिख सकते हैं cos ए लिखा है cos ए प्लस बी, इसका मतलब है हो गया 48 अंश प्लस 12 अंश। इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब आप जानते हैं cos 60 का मान होता है 1/2। हमने आपसे जो सारणी बनाया था वहां से इसकी चर्चा किया था, आप सारे मान याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम कराएं अगर आपसे, बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ ये है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैथ है प्रैक्टिस की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी आगे। अगर हम आपको बताते हैं, अगर हम आपसे कहें अगला क्वेश्चन √3/2 दिया है आपको cos 46 अंश माइनस आपको दिया है sin 44 अंश का मान बताओ, का मान बताओ। इसने दिया है √3/2 ब्रैकेट में cos 46 अंश माइनस cos 44 अंश का मान बताओ। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, चाहे आप cos को sin में चेंज करें, चाहे sin को cos में चेंज करें, तब जाके आपका मामला सही होगा। ए लिखा है आपका, अगर ए लिखा है बी, ये आधारित है ए अल्फा प्लस बीटा या ए प्लस बी इक्वल टू कितना, अगर 90 अंश होता है तो क्या होता है, क्योंकि 46 और 44 90 हो रहा है। अगर आप देखें चाहे cos को चेंज करें और चाहे sin को चेंज करें, तो आप देखेंगे √3/2 अगर हम cos को वैसे ही रहने दें, अगर इसको हम चेंज करें, इसको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि एंगल समान हो जाए। इसको हम लिख सकते हैं माइनस cos sin, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 46 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, 90 में से क्या करेंगे, जिसको हम चेंज करेंगे दूसरे वाले को उसमें से 90 में से घटा दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ √3/2 एवं आपका cos 46 अंश cos 90 माइनस sin 90 माइनस थीटा, आप जानते हैं क्या होता है cos थीटा, तो ये आपका हो जाएगा cos 46 अंश। अब देखेंगे cos 46 कितना हो जाएगा 0, √3/2 इक्वल टू 0 अर्थात कितना 0। हमने आपको जब चतुर्थांश बताया था कि 90 माइनस थीटा, उसके बाद 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, क्योंकि एक 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में 2 दिया है cos sin, दोनों रेशियो हमें समान करना है। एंगल समान करने के लिए क्या होगा, क्योंकि इन दोनों का योग 90 हो रहा है, तो जिसको आपको चेंज करना है 90 में से पहले वाले को घटा दो। अगर पहले वाला चेंज करना है सेकंड वाला घटाओ, सेकंड वाला चेंज करना है तो पहले वाला माइनस करो, आंसर आपको आसानी से मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, देखो सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उठा के पूरा पेपर आप देखिए। अगर हम आपसे कहें और हम एक सलाह देंगे कि अगर आपको एनटीपीसी ग्रुप डी आपको यूपीएसआई यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप हल कर सके, ज्यादा से ज्यादा गलत ना हो, तो हाई स्कूल या 9th की बुक उठा लीजिए, छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चन उसको आप सॉल्व कर लीजिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। जैसे हम आपसे कहें दिया है 1/2 ब्रैकेट में दिया है आपको sin² 43 अंश
साइन स्क्वायर 43 अंक प्लस आपको दिया है साइन स्क्वायर 47 अंक, साइन स्क्वायर 47 अंक। कह रहा है का मान बताओ, का मान बताओ। अब अगर देखिए स्क्वायर है और आप जानते हैं क्वेश्चन देखो तो आपके दिमाग में उसको तुरंत रिमाइंड कर जाना चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ दोनों साइन है या दोनों का मतलब होता, तो चाहे एक को आप चेंज कर लीजिए। सबसे पहले आप एंगल देखा करें कि कहीं 90 तो नहीं हो रहा है। हाँ, दोनों का प्लस करेंगे 90 होगा, इसलिए हम इसको ऐसे सॉल्व करें 1/2। चाहे आप 43 को चेंज कर लें, चाहे आप 47 को, चाहे जिसको चेंज कीजिए। तो अगर हम इसी को चेंज कर लेते हैं साइन स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 47 प्लस इसको ऐसे ही रहने दीजिए साइन स्क्वायर 47। अब आप अगर देखेंगे 1/2, ये आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर कितना 47 प्लस साइन स्क्वायर 47। दोनों के एंगल समान हो गए तो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप अगर देखेंगे चाहे इस एंगल को चेंज करो चाहे इस एंगल को चेंज, अगर दोनों का योग एंगल का 90 आ है, चाहे जिसको चेंज कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए 1/2 गुणे 1, इसका मतलब हुआ 1/2। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप 9th और 10th की बुक उठा के सारे नॉर्मल क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व कर लें। मेरी गारंटी एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, चाहे जितना आप टीचर से पढ़ें या यूट्यूब से पढ़ें। ये सब कहने वाली बात है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, भले बता रहा हूँ आपको। सारे क्वेश्चन 9th 10th का हल कर लीजिए, वहीं से क्वेश्चन सब आपको मिलेंगे और आपको सूत्र भी याद हो जाएगा। तो उम्मीद है आप मेरी बताए हुए बात को ध्यान देंगे। फिर अगला चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं, 10 वाले कराते हैं। देखो कैसे इंटू पे बनता है, तो प्लस माइनस हमने आपको बता दिया, इंटू पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं कोई आपको नहीं बताएगा, किताब पढ़ो। यही लोग कहेंगे यूट्यूब मेरा पढ़िए, मेरे टीचर का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो क्या कराए 2 ब्रैकेट में दिया है साइन 43 अंक, साइन 43 अंक अपान दिया है cos 47 का मान बताओ। इसने कहा का मान बताओ। चाहे आप चेंज कर ले साइन को cos में, cos को चाहे साइन में, नहीं हमने आपको सीधा बताया था एंगल देख लो, अगर 90 हो रहा है तो इनका मान क्या होता है 1 होता है। क्यों होता है, अगर हम आपको साइन 43 अंश वैसे ही रहने दें अपान ये लिखा है cos, इसको हम क्या लिखेंगे ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। अगर हम इसको लिख दें cos 90 माइनस 43, cos 90 माइनस 43 तो क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा। इसके बाद साइन थीटा आपका कट जाएगा, ये आपका हो गया साइन 43 अंश अपान ये हो जाएगा आपका साइन 43 अंश, दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो चाहे चेंज करें चाहे सीधा एंगल आप प्लस अगर करें, सीधा 90 होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, इसका हो जाएगा √3/2, ये आपका हो गया साइन 43 अंश अपान इसको लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 43। हाँ सही है, सभी 47 होगा। ये आपका हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा आपका साइन 43 अंश अपान ये हो जाएगा आपका साइन 43 अंश। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा √3/2 गुणे 1 इक्वल टू √3/2। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। सारे क्वेश्चन आप उठा के देखें, हाई स्कूल की 9th और 10th में सारे सवाल आपको दिए गए। तो एक क्वेश्चन इसी पे और हम आपको कराते हैं। आप देखिए इंटू पे करा दिया आपको,
माइनस भी करा दिया, प्लस भी करा दिया। इस क्वेश्चन और सिर्फ कराते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे दिया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, √3 दिया है, कासेक आपको दिया है 63, कासेक 63 इंटू आपको दिया है अपान में, अपान सेक 47 का मान बताओ, का मान बताओ। हमने आपको बताया पहले इनके लिए, आप देख लीजिए अगर 90 हो रहा है और कासेक का उल्टा से, कासेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कासेक थीटा होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 90 होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, √3 गुणे 1 इक्वल टू 1/3। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है ये बातें आज मेरी समझ में आज आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग कोशिश करें, जैसे हम आपको बताएं कि हाई स्कूल वाले को और 9th वाले को आके ट्रिग्नोमेट्रिक सारे नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन सब जाके सॉल्व कर लीजिए। अब पूर्ण पेपर उठा के आप देखिए, सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बच्चे आप जुड़ते रहें, इसका फायदा लेते रहें। क्योंकि दिसंबर में उम्मीद है 15 दिसंबर में एग्जाम लगभग 99% आशा है कि दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। आगे हम कल आपसे मिलते हैं। थैंक यू।